हाँ जी भैया, मैथ्स से सबकी फटती है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसमें वो नाम सुनते ही जेई एस्पिरेंट्स की फट जाती है बोली। ठीक है, अब क्यों ना फटे भैया। इतने लेंदी क्वेश्चंस, इतने खतरनाक क्वेश्चंस, टाइम है नहीं। तभी तो भैया उसकी परसेंटाइल 99 लाने के लिए भी 40 से 50 नंबर ही लगते हैं। अग्रीड भाई, टोटली अग्रीड। मुश्किल तो है मैथ्स, ठीक है, उस चीज में मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा। मुश्किल है मैथ्स, बट अगर तुमने यही चीज को अपने पावर में कन्वर्ट कर लिया, बस अपने नजरिया बदलो कि यार सिर्फ 30 से 40 नंबर ही तो है, वो ले आऊंगा तो 99 बनी जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एंड मैं जानता हूं अगर तुम इस वीडियो में आए हो तो तुम हो भाई एक नंबर के नालायक हो। तुमने अपनी प्रिपरेशन बहुत ही खराब कर रखी है, स्पेशली मैथ्स में तो बहुत ही खराब हाल है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई इधर है। तुम्हारे बहुत सारे पेपर्स मैंने एनालाइज करे एंड उसमें से कुछ ऐसे सब टॉपिक मैं तुम्हारे लिए चुन के लाया हूं कि अगर तुमने ये सब टॉपिक कर लिया ना, तो तुम्हारे मैथ्स के पेपर में 30 से 40 मार्क का बूस्ट आने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, भले ही मैं तुम डूबते हुए को कितना भी तिनके का सहारा दे दूं, अगर तुम्हारे अपने जहाज को तुम्हें यहां से यहां पहुंचाना है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक हफ्ते का टाइम है, वही तुम्हें डेडिकेशन चाहिए। 10 से 12 घंटे तुम्हें डेडिकेटेडली उस चीज को मेहनत करनी पड़ेगी। जो जो मैं सब टॉपिक में बताने वाला था उसको एक पेपर पेन में लिखो, अपने जहन में बिठा लो, हर टॉपिक को लो। उस पे वही है यार, एक वन शॉट वीडियो देखना है, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये तीन हर सब टॉपिक के लिए करते जाओ एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। अगर तुम मैथ्स में इतनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो सोचो तुम्हारी परसेंटाइल कहां से कहां पहुंच जाएगी। ठीक है, अब तो ये तुम्हें मैंने बहुत होप्स दिखा दिए हैं। ठीक है, एंड तुम्हारे लिए मैं मटेरियल भी ऐसे लेके आया हूँ, बट तुम्हें मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो का एजेंडा तो तुम्हें क्लियर हो चुका है कि तुम्हें मैथ्स में अगर तुम्हें नंबर लाने हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट उसका है। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज सेट्स एंड रिलेशन। अब सेट्स एंड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी होता है कि भाई पढ़ लिया ये हो क्या, या पता ही नहीं चला, हवा नहीं लगी। बट ट्रस्ट में क्वेश्चन आसान आते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ रिलेशन है, उन 3 टाइप ऑफ रिलेशन को तुम्हें जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें समझने आने चाहिए, ऑप्शन का पूरा पूरा हेल्प तुम्हें मिलता है एंड उसी बेसिस पे तुम्हें 3 टाइप ऑफ रिलेशन है, तुम्हें उस चीज को जस्टिफाई करना है जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस चीज को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे वर्डिंग्स के साथ खेलेगा, उस चीज को पीवाईक्यूज के थ्रू से समझ लो, आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, नंबर 2 इज 3D ज्योमेट्री। भाई 3D ज्योमेट्री का ऐसा टॉपिक है भाई, जेई वालों ने तुम्हारे लिए भगवान की तरह ये गिफ्ट में दे रखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, भाई साहब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कितने सालों से चलते आ रहा है एंड अभी भी चलता रहेगा। अगर तुमने 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन रट के नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ रट लो, क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम आएगा, पुट करना है, आंसर आएगा +4 फ्री के। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन तुम गलत करके आए ना, कल से मुंह मत दिखाना। ठीक है, 3D ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मेट्रिसेस। मेट्रिसेस में तुम्हारे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारा एडजॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए इनवर्स, यही सब चीजें वो निकालने के लिए आएगा। थोड़ा मेहनत वाला काम है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बट प्रोसीजर बहुत आसान है, आराम से कर निकालोगे। कुछ कुछ ट्रिक्स है, क्वेश्चन करके समझ में आएगा, डेफिनेटली करना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में भी भाई जेई वालों ने तोहफा दे रखा है, क्रैमर रूल पे आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, 3 कंडीशन है, क्रैमर रूल लगाना है, आराम से आएगा, वो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में तुम्हारा रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, आई नो अभी थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो चुका है जनवरी के पेपर में, बट बेस्ड अपॉन ट्रेंड बाइनोमियल के रिमाइंडर क्वेश्चन आते हैं। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, उसमें से भी 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुमने वो चीज मास्टर कर ली ना, चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं मानता हूं मुश्किल बनते हैं, बट उसमें से एक वैरायटी है एएम-जीएम इनइक्वालिटी। अब एएम एंड जीएम इनइक्वालिटी पर्सनली बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस चीज को तुम सीख लो, उसके क्वेश्चंस भरपूर रूप से आते हैं। अगर तुमने वो चीज निकाल ली, तुम आराम से क्वेश्चन निकालोगे। सॉरी, एंड वो चीज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एएम-जीएम के क्वेश्चन इनइक्वालिटी जरूर करके जाना। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब ओवरऑल उसमें वैरायटी बहुत होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम्हारे प्लेसमेंट ऑफ रूट से ही आते हैं। अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है,
उस चीज को, आई एम सॉरी, अगर तुम्हारे पास क्वालिटी एक इक्वेशन है तो उस चीज को कैसे तुम्हें प्लेसमेंट करना होता है रूट्स का, मतलब तुम्हारे पास एक ग्राफ है, अब क्वालिटी की तुम्हारे पास ये रूट्स है, उसके अकॉर्डिंग तुमने उस ग्राफ की क्वालिटी को प्लेस करा, उसका वर्टेक्स देखो, उसकी पोजिशनिंग देखो कि अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ पे है, वर्टेक्स किधर है, उसमें लेफ्ट में कौन सा नंबर है, राइट में कौन सा नंबर है। अगर तुम्हें ग्राफ विजुलाइज कर लेना, क्वालिटी का क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। और बाकी मैं मानता हूँ कि उसके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट अगर तुमने ग्राफ एनालाइज कर लिया तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुम क्वाड्रेटिक के निकाल लोगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला रटना मुश्किल होता है, कैलकुलेशन लेंदी होता है, माना, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें +4 फ्री फंड के मिल भी तो रहे हैं। करो मेहनत यार, कैलकुलेशन ही तो है, रटना ही तो है, तो स्टैटिस्टिक्स जरूर करके जाना। एक बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट एक बार में तुम करोगे ना, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे लिए सारे टॉपिक्स रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 इज सेट्स एंड रिलेशन, 3D ज्योमेट्री का शॉर्ट डिस्टेंस, मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज बेस्ड, डिटर्मिनेंट्स का क्रैमर रूल, स्टैट्स फॉर्मूला बेस्ड, बायनोमियल का रिमाइंडर, सीक्वेंस एंड सीरीज का AMGM एंड क्वाड्रेटिक का ग्राफ बेस्ड। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे मैंने 8 से 9 टॉपिक तुम्हारे लिए लेकर आया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो ये चीज पूरी शिद्दत से इन सारे टॉपिक्स को एकदम मास्टर कॉन्फिडेंस के साथ जाना, एंड तुम्हें 99% अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट डाउन मिलो, प्लीज शो योर सपोर्ट, एंड विद दैट बीइंग सेड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। बाय बाय।